लगो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरे दिल को। फाते तुम भी आते रहा करो, कितने दिनों तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखती मैं। जी जी। अम्मी कहाँ इनके पास टाइम होता है इतना, बहुत ह्यूज बिजनेस है, उसको संभालना कोई आसान काम तो नहीं है ना जो रोज रोज मिलते रहे। हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे दिल से तो हर वक्त तुम दोनों के लिए दुआएं निकलती रही। अपने घर में आबाद रहो, खुश रहो तुम दोनों। वो आशिर कहाँ है? आशिर आज तो घर पर ही है, कमरे में होगा अपने। अच्छा चलिए मैं उसको चेक करता हूँ। और अम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हुई आज फाते हमारे घर आया है। अब आपकी सारी चीजें जगह पे रख दी, आंखें बंद करके ढूंढेंगे तब भी मिल जाएगा। थैंक यू आला, मेरी वजह से तुम्हारा काम बढ़ गया होगा ना। सारा होती तो सब कुछ संभाल लेती। आप खुश रहा करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुजरते वक्त के साथ साथ मेरे हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। ये तो आपकी सोच पे है ना। अब देखें, वक्त जो है वो तो बढ़ता रहता है और इंसान चाहे तो वक्त के साथ बदल भी सकता है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं हाल। रिश्ते, प्यार, मोहब्बत वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी रिश्ते बदल जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं। ये बात तो मानेंगे ना आप मेरी? हेलो। लगता है बहुत कोई सीरियस बातें हो रही थी हैं। मैंने दखल अंदाजी तो नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई ये बेडरूम तो मुझे बहुत पसंद आया, थोड़ा सा गॉडी है लेकिन फिर भी टेस्टफुल है। शुक्रिया। ये सब कुछ सारा ने सजाया। और हालत कैसी हो तुम? तुम्हें पहचानी नहीं जा रही, बहुत बदल गई हो। इसमें सारा है। मजाक कर रहे हैं फातिहा भाई आप? सारा कहाँ और मैं कहाँ? मैं आप लोगों के लिए जूस बनाती हूँ। ऑलराइट, ओके। बहुत अच्छी है हालत, सबका बहुत ख्याल रखती है, खासतौर से सारा के जाने के बाद। भाई तुम्हारी रिश्तेदार है ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी तो क्या मेरा ख्याल रखेगी? बाहर चल के बैठते हैं। हाँ चलो आओ। शुक्र है अम्मी, फाते का रवैया बहुत अच्छा हो गया, वरना मैं तो मायूस हो गई थी, बहुत रूड हो गए थे। और आज पता नहीं अचानक कैसे इन्होंने कह दिया कि मैं आपसे मिलने आ जाऊं। बस मैं ना कहती थी कि ये सब कुछ उसी चुड़ैल की वजह से हो रहा है। अब देखती जाना तुम, फाते तुम्हारे कदमों में ना गिरे ना
तो मेरा नाम बदल देना। अपने पीर साहब से खास अमल करवाया है मैंने उस पर। पूरी गारंटी के साथ काम करते हैं वो। रियली? तभी तो मैं भी कहूँ फाते इतने चेंज कैसे हो गए हैं। सारा को इतनी फेवर करने लगे थे, मुझे तो जेलसी होने लगी थी। मुझे लगता था मेरी शादी खतरे में पड़ गई है, लेकिन अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अरे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा और सारा का कोई मुकाबला नहीं। सारा को तो उसका शौहर भी नहीं पूछ रहा, जो उसे बहुत मोहब्बत से ब्याह कर यहाँ लाया था। और सुनो, मुझे तो आगे भी आसार नहीं नजर आ रहे कि सारा इस घर में वापस आए। मैं सोच रही हूँ अम्मी कि फाते को कहती हूँ आशिर को समझाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फाते से बात करो। आखिर आशिर का बहनोई है, आशिर की भलाई के लिए सोचेगा ना वो। हाय पीर साहब की दुआ काम कर गई। यार मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी और सारा की लव स्टोरी इतनी जल्दी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है फातिह, मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, तुम तो उससे मोहब्बत करते हो, वो भी तुमसे मोहब्बत करती है या नहीं? जाहिर है। यार अगर इतना मजबूत रिश्ता था और है जैसा तुम कह रहे हो, तो वो यहाँ तुम्हारे पास है क्यों नहीं? क्या वजह, तुमने उससे पूछा? थैंक्स। इस बारे में कोई बात नहीं है हमारी। वाह, मोहब्बत भी और बात भी नहीं हो रही। वैसे आशिर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अक्लमंद हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई दखल अंदाजी करना नहीं चाहता, लेकिन इस बारे में तुम सोचो जरूर। ये मेरा मशवरा है तुम्हें। जूस पीजिए आप। सारा, कैसी हो? कितने दिन बाद देखा है तुम्हें। शादी के बाद तो तुम गायब ही हो गई। कहीं अशर भाई ने मिलने से मना तो नहीं कर दिया दोस्तों से? चलो कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। वो वहाँ सारा, कुछ परेशान लग रही हो। सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुम मुझे अपनी दोस्त समझती हो तो बता सकती हो। अक्सर आशिर मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। क्या? लेकिन आशिर भाई को अक्ल से काम लेना चाहिए। क्या हो गया उन्हें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आशिर एक बार अम्मी और बाबा से मिलने के लिए आ जाते तो मैं खुद उनके साथ चली जाती। लेकिन मैं उनको खोना नहीं चाहती। बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम परेशान मत हो, बस अपने घर जाने की तैयारी करो। कोई लेने आता है तो ठीक है, नहीं तो खुद चली जाओ। देखो, वो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे शौहर का घर है। और रही बात आंटी अंकल की नाराजगी की, तो वो 2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। आशिर,
आशिर ये देखो, ये कितनी अच्छी लड़की है और खुशी की बात है कि ये लोग रिश्ते के लिए राजी भी हो गए। क्या हो गया है अम्मी आपको? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और ना ही सारा को छोड़ूंगा। इस बारे में आप सोचिएगा मम्मी। क्यों ना सोचूं भला? हाँ, वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई, क्या सारी जिंदगी उसकी याद में गुजारोगे? कितने तुम बेवकूफ लड़के हो तुम। वो अब वापस नहीं आने वाली, लिखवा लो मुझसे ये। ऐसा नहीं होगा अम्मी, वो मजबूरन वहां गई। मैं जानता हूं वहां पे खुश नहीं। अच्छा होता मैं उसी वक्त जाके उसे ले आता, इतनी बात ना बढ़ती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बात मेरी वजह से बिगड़ी है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखो आशिर, ये गलत होगा। मैं इतना अरसा मुंह बंद किए बैठी रही, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। कितनी मीसनी है ये सारा, कितनी चालाकी से फाते को फंसा रही थी अपने जाल में। ये तो अच्छा हुआ चली गई, और वो उसका लोफर आवारा भाई कितनी तो बदतमीजी करके गया हमारे घर में आके। और उन लोगों को देखो, कोई शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं हुआ। पता नहीं किस मट्टी के बने हुए। अम्मी आप गलत समझ रही हैं सारा को, इसमें सारा का क्या कसूर है? मैं कल सुबह जाऊंगा, जाकर लेकर आ जाऊंगा उसे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अगर सारा तुम्हारे साथ घर वापस नहीं आई तो तुम्हें फिर इस रिश्ते पर राजी होना होगा, क्योंकि मैं इन लोगों को घर पे इनवाइट कर चुकी हूँ। क्यों जिद कर रही हैं आप? आशिर, मैं तुम्हारी माँ और बाप दोनों हूं, तुमसे ज्यादा बेहतर जिंदगी को समझती हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं शादी को मान तो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। क्या हुआ? खुद देख लिया तुमने, हुआ क्या? आहिस्ता आहिस्ता उस मिसरी सारा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सारा की वजह से तुम्हारी बहन का घर टूट रहा था। तुम्हारी बहन के घर के बचाने की वजह से मैं चुप रही, वरना फाते को भी मैं ठीक कर लेती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह का शुक्र हुआ कि सारा यहां से चली गई, मेरे घर में सुकून आ गया है। कैसी तबीयत है सारा की? पहले तो बहुत तेज बुखार था, लेकिन अब कुछ बेहतर है। क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की। बड़ी अजियत से गुजर रही है मेरी बेटी। इसे देखता हूं तो मेरे दिल को कुछ होता है।
क्या हाल कर दिया है आशिर और उसकी माँ ने मेरी बेटी का। क्या शरीफ घरानों में ऐसा ही होता है? अब मेरे ख्याल में हमें सारा को वापस भेज देना चाहिए, यही इसके लिए बेहतर है। नहीं, अब मैं इसे उन मक्कार लोगों के पास नहीं भेजूंगा। उनका सलूक इसके साथ और भी बुरा हो जाएगा। और वैसे भी जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई है, अब उससे ज्यादा की क्या गुंजाइश। आशिर जी। कहाँ भाई, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? आपको बताया था अम्मी, सारा की तरफ जा। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर सारा तुम्हारे साथ इस घर में वापस नहीं आई तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझे तुम? जी। आप सारा भाभी को लेने जा रहे हैं? हाँ, शायद तुम्हें भी ये बात बुरी लग रही है, लेकिन इस सब में उसका कोई कसूर नहीं आया। भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप इतनी मोहब्बत से उन्हें इस घर में लेके आए, जाहिर बात है मेरी खातिर तो नहीं छोड़ सकते ना। आप चाहिए उन्हें ले आइए, वैसे भी मेरी कोई हैसियत नहीं है इस घर। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, बहुत अहम हो हम सबके लिए। और मानी ने जो बदतमीजी तुम्हारे साथ की है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन सबकी सजा मैं सारा को भी तो नहीं दे सकता हूं। प्लीज तुम तो समझो। समझती हूँ मैं, आपने मेरा ख्याल किया, इतना सोचा, इतना काफी है मेरे लिए। लेकिन जो हकीकत है सो है। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि कोई मुझसे माजरत करना जरूरी समझे। भाई अस्सलाम वालेकुम। लगता है आप नाराज हैं। अच्छा क्या क्या आप आ गए, मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मानी समझे। सारा आशिर, अगर मेरे घर पे आ ही गए हो तो इंसानों की तरह बात करो। आपके बेटे ने अगर इंसानों जैसी हरकत की होती तो मैं इससे इंसानों की तरह बात करता, पर ये अभी भी इंसान लगता है। शुक्र करें कि मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं। जो हरकत मानी ने की, अक्सर उन बातों पे खून खराबे हो जाते। तुम मेरे घर आके मुझे धमकियां दे रहे हो? मेरा तो ख्याल था तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुम तो। गलती आपके बेटे ने की अंकल। अगर इसे शर्म होती तो आके हमसे माफी मांगता।
खैर, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ सारा को लेने आया। कहाँ है वो? सारा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। हम अपनी बेटी को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकते। जब तक तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रवैया ठीक नहीं हो जाता ना, वो नहीं जाएगी। सारा मेरी बीवी आंटी, और मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँ। सारा, सारा! आशिर, ये मेरा घर है और सारा मेरी बेटी है, और ये फैसला मुझे करना है कि उसने तुम्हारे साथ जाना है या नहीं। अब फिलहाल तुम यहां से जाओ, जाओ। मैं कह रहा हूं जाओ यहां से। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा तुम्हारे साथ। बंद करो दरवाजा। चलो। देख लिया आसमा, देख लिया। इसीलिए वालिदैन डरते हैं अपनी औलाद के फैसले मानने से, उनकी पसंद पर एतबार नहीं करते। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप उनके दुश्मन हैं, उनकी खुशियों को आड़े आते हैं। मुझे इसी बात का डर था। इसीलिए मैं इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लेकिन तुमने ये कहा कि सारा को ये रिश्ता पसंद है। शौकत साहब, दिलों के भेद तो अल्लाह की जात ही जानती है ना। अब मुझे क्या मालूम था। बज़ाहिर तो वो लड़का बहुत अच्छा नजर आता था, मोहब्बत करने वाला, सादा तबीयत का। और फिर महमूद भाई ने तो इतनी तारीफें की थी उसकी। अरे लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं, इसमें महमूद भाई का क्या कसूर है? फैसला करना ना करना तो हमारे इख्तियार में था। काश उस रात मेहंदी में जाते ही ना हम। मुझे तो लगता सारा कसूर ही मेरा। आशिर भाई और सारा कितने खुश थे आपस में। हाँ, मैं वहां जाता हूँ ना इतनी बात बिगड़ती। तुम ना भी जाते तो कुछ ना कुछ और हो जाता, कोई और परेशानी, कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। वो क्या है कि आशिर की वालदा ने सारा को दिल से कबूल ही नहीं किया, और जिनकी नीयतों में खोट हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनकी तंगदिली सारा को बसने नहीं देगी। मुझे साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है मुझे। और जिस तरह से वो आया था ना आशिर, उसके तेवर अच्छे नहीं थे। वो जिस तरह से सारा को जबरदस्ती लेके जाना चाहता था ना, पता नहीं उसको ले जाके घर में उसके साथ क्या सलूक करता। ना, मैं अपनी बेटी को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा ना। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी बेटी से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं है, और इतनी कोई गिरी पड़ी नहीं है वो कि जो चाहे सलूक करे वो लोग। अच्छा, फिलहाल कोई सारा को ना बताए कि आशिर यहाँ आया था। बेचारी खामखा परेशान होगी। आगे देखते हैं फिर करना क्या है, क्या करना है, देखते हैं।
ये एक नई मुसीबत शुरू हो गई है हमारे घर में। कैसी बातें कर रही है मिसेस सईदा? उसकी अपनी बीवी से अलैदगी हो चुकी है, अब बस बकायदा तलाक होना बाकी है ना, वो भी जल्द हो जाएगी। आप एक दफा आशिर से मिल तो ले। मुझे लगता है आपको किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया है, वरना कल तक तो आप आशिर से मिलने को बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी इस रिश्ते से। मिसेस सईद, ये तो बहुत बुरा हुआ। लोगों की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां हो जाती हैं और आशिर की इतनी बदकिस्मती है, उसकी शादी नहीं हो रही। यही तो समझ नहीं आ रही फातिह, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अब देखे ना, मिसेस सईद कल तक तो इतनी एक्साइटेड थी, लगता था कि पहली मुलाकात में रिश्ता तय हो जाएगा, और अब उन्होंने इतनी रूडली मना कर दिया है। मैं बताऊं, तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं, जो भी लड़की तुम्हें नजर आती है ना, जो भी पहली लड़की है, आशिर की फौरन शादी कर दो। इसलिए कि देखो, सारा अगर वापस आ गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतनी हसीन है वो, ये तो मानना पड़ेगा ना तुम्हें। कितनी देर हो गई है, आशिर का कुछ पता ही नहीं है। लगता है ससुराल वालों से सुलह हो गई है। खूब खातिर तवाज़ो कर रहे होंगे उसे फिर से जाल में फंसाने के लिए। इसी वजह से तो फोन बंद करके रखा हुआ इसने, बेवकूफ लड़का कहीं का। खाला, ये भी तो हो सकता है ना कि सारा भाभी आने से इनकार कर रही हूँ। अब देखें, बदतमीज और बदमिजाज तो वो पहले भी थी, क्या पता आने से मना कर दिया। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। फिर तुम देखना, मैं आशिर की शादी किसी अच्छी और अमीर लड़की से करूंगी। ख्याल से टूट न जाए, किसी काम में ध्यान नहीं होता तुम्हारा। महविश ने कहा था कि वो आ रही है, कोई जरूरी बात करनी है उसे। पता नहीं क्या बात होगी। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। 2 दिन खुश होते हैं तो फिर वही परेशानियां और फिक्रें शुरू हो जाती हैं। महविश बाजी आ रही है। पता नहीं खुद को क्या समझती हैं महविश बाजी। उनको लगता है कि अच्छे कपड़े सिर्फ उन्हीं के पास हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उफ, बस पैसे वाला शौहर जो मिल गया, इसी बात पे इतराई फिरती है। मेरे पास भी अच्छे कपड़े हैं। और मैं उनसे भी अच्छी लग सकती हूँ। ये पहन लेती, चल जाएंगी।
अच्छा चलो ठीक है, भेज दो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सईद साहब क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपके पास आकर हमेशा खुशी होती है मुझे फाते। अल्लाह आपको और कामयाबियां अता फरमाए। सईद साहब आप जैसे दोस्तों की दुआएं ही चाहिए, वरना मैं किस काबिल। इतना पैसा, इतना नाम कमाने के बाद आपका ये अखलाक और खुशदिली मेरे दिल को छू लेती है। इस वक्त तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। शुक्रिया? जी कहिए, कैसा शुक्रिया? बर वक्त खबरदार करने का, वरना मेरी बीवी तो आशिर के रिश्ते के लिए हामी भर चुकी थी। और अच्छा हुआ आपने बताया कि वो लड़का अपनी पहली बीवी के साथ बहुत बुरा सुलूक कर चुका है, वरना हम तो बेखबरी में मारे जाते। सही साहब, मेरे दिल ने तो गवारा ही नहीं किया कि आप जैसा शरीफ आदमी बेखबरी में मारा जाए। आशिर मेरा साला तो है, लेकिन उसकी हर बुरी बात पर मैं पर्दा कभी नहीं डालूंगा। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। क्या ही अच्छा हो कि सब लोग आपकी तरह सोचने लगे। वैसे मैं आपका इस बारे में बहुत एहसानमंद हूं। सारा के घर नहीं जाने देना चाहिए था आपको अम्मी। पहले उसकी दूसरी शादी करना मुश्किल हो रही है, और आपने देखा है मिसेस सईद, उन्होंने तो आने से माजरत कर ली है। सॉरी टू से, उनकी बेटी कोई बहुत हूरपरी भी नहीं है, फिर भी मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है महविश। मेरा आशिर लाखों में एक है। पहले तो सारा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली, वरना उसे लड़कियों की कोई कमी है? अच्छे से अच्छी लड़की उसे मिल सकती है। बहुत बड़े बड़े खानदान अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं उसे। अम्मी इस सारा से तो आप जान छुड़ाएं, वरना मेरे भाई आशिर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ सही कह रही है महविश बाजी। बेचारे आशिर भाई बहुत उदास रहते हैं आजकल खाला, उन्हें उदास देख के अच्छा नहीं लगता। ये तुम हमारे बीच कब से बोलना शुरू हो गई? औकात में रहो अपनी। और बाय द वे कि तुम इतनी बन-ठन के क्यों रहती हो हर वक्त? जब देखो तैयार, सुर्खी पाउडर, और ये इतने सारे कपड़े कहाँ से लिए तुमने? अम्मी क्या हो रहा है ये आखिर? ये कपड़े तो सारा ने इसे दिए। बेदर्दी से पैसे लुटाती है अपने मियाँ के, दे देती है इसे अपने कपड़े। सारा से तुमने कपड़े ले लिए? मैं जो देती हूँ वो क्या कम है? सॉरी टू से, वैसे तुम्हारी नीयत बहुत खराब है, भरती नहीं। खत्म करें सारा बाजी, आप कितनी कमजोर हो गई हैं, थोड़ा और पी लें। बस इतना काफी है। मैं आज बहुत देर तक सोती रही हूँ, वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ ना,
तबीयत की खराबी में आराम से बढ़कर और कुछ नहीं होता, तबीयत जल्दी संभल जाती है। कोई आया था क्या? नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। हाँ, अभी वो आए हैं। कौन? फाते साहब। अच्छा सुनो, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं सो रही हूँ, और ये दरवाजा भी बंद करके जाना, कोई कमरे में ना आ सके। ठीक है सारा बाजी, आप फिक्र ना करें, कोई नहीं आएगा। आशिर दूसरी शादी कर रहा है। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो